और इस वक्त आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा उसका रुख करते हैं। चाहिए होते हैं, एक मजबूत केस होना होता है, सबूत होने होते हैं, केस में मेरिट्स होने होते हैं, कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी होनी होती है, कोई ट्रेल होती है, कोई गवाह होते हैं, एक पूरी केस की एक ढांचा होता। मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ रत्ती भर भी केस नहीं है, सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, प्रोसीड्स नहीं है। जब कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने इतने दिन तक मनीष सिसोदिया जी को रिमांड में लेकर पूछताछ करी, अब हम मनीष सिसोदिया जी को बेल देने जा रहे हैं। सीबीआई मनीष सिसोदिया जी को राहत देकर बेल देने जा रही थी कि भाई पूछताछ के लिए आपने उन्हें अपनी रिमांड में लिया था, पूछताछ हो गई, कुछ पूछताछ में निकला नहीं, आपने बेफिजूल में समय बर्बाद किया, अब हम इनको बेल पे छोड़ते हैं। तो इस डर से एक और एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लाकर मनीष सिसोदिया जी को बीजेपी ने गिरफ्तार करवा लिया और पिछले 7 दिन से मनीष जी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने अपने मुख्यालय पे रखा हुआ है। जब इन्होंने रिमांड ली तो कहा कि भाई हमें 10 दिन की पूछताछ करनी है मनीष सिसोदिया जी से। 10 दिन उन्हें हिरासत में रखना पड़ेगा, बड़े गंभीर सवाल पूछने हैं, सुबह से शाम तक सवाल पूछने, बड़े बड़े गवाहों से मनीष सिसोदिया जी को कन्फ्रंट करवाना है। कोर्ट ने ईडी की बात मानी और कहा चलो जांच करनी है कर लो, 10 दिन नहीं 7 दिन दे देते हैं, 7 दिन में सारी कार्रवाई पूरी कर लो। हमने भी कहा ठीक है, ईडी जो करना चाहती है कर ले, हम कौन सा डरते हैं जांच से। लेकिन आज मैं ये आपको बताना चाहता हूं इस मंच से कि पिछले 7 दिन में मनीष सिसोदिया जी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरों ने मात्र 15 घंटे पूछताछ करी है। यानी कि रोजाना 2 घंटे की औसत पूछताछ सवाल जवाब मनीष सिसोदिया जी से होते हैं। दोपहर बाद शुरू करते हैं, चाय पीते पीते 4-7 सवाल करते हैं और दिन समाप्त कर देते हैं। 7 दिन में मात्र 15 घंटे की पूछताछ, औसतन 2-2.25 घंटे रोजाना पूछताछ होती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने बड़े बड़े गवाहों से मनीष सिसोदिया जी का आमना सामना कराना है, इसके लिए हमें मनीष सिसोदिया जी की रिमांड चाहिए, उन्हें हिरासत में लेना है थोड़े समय के लिए, जांच पूरी करने के लिए। एक लंबी फहरिस्त दे दी कि इतने लोगों से मनीष सिसोदिया जी का आमना सामना कराना है, तो हमें मनीष सिसोदिया जी को अंदर रखना पड़ेगा। पिछले 7 दिन में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3 लोगों से, मात्र 3 लोगों से मनीष सिसोदिया जी का आमना सामना कराया। और यह भी खाना पूर्ति है, यह भी खाना पूर्ति है, क्योंकि इन 3 लोगों से आमने सामने कराने में कोई सवाल, कोई काम का या केस से संबंधित चीज, आरोपों से संबंधित चीज, मनोहर कहानियां जो बीजेपी रोज मीडिया के सामने आकर सुनाती है उससे संबंधित चीज आज तक मनीष सिसोदिया जी से नहीं पूछी गई। 7 दिन मनीष सिसोदिया जी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने दफ्तर में रखा, अपनी रिमांड में रखा, और 7 दिन में मुश्किल से कुल मिलाकर 15 घंटे की जांच हुई और मात्र 3 विटनेसेस से, 3 लोगों से उनका आमना सामना कराया। यह दिखाता है कि इनके पास ना सबूत है ना केस है, मकसद बस एक है कि मनीष सिसोदिया को कुछ भी कर जेल में रखो, मनीष सिसोदिया बाहर ना आ पाए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल में डालो और उन्हें बाहर ना निकलने दो। कोर्ट में जाकर बोलो कि हमें तो जांच करनी है जी, जांच में कैसे बाधा अटका सकते हैं आप, जांच के लिए समय दीजिए, सवाल पूछने, गवाहों से मिलवाना है। लेकिन वास्तविकता इन जांच एजेंसियों की यह है कि ना इनके पास कोई सवाल है, ना इनके पास कोई गवाह है, ना इनके पास कोई रिकवरी हुई, सिर्फ और सिर्फ झूठे
फैब्रिकेटेड मलिशियस आरोप हैं, राजनीतिक आरोप हैं। मेरा तीसरा बिंदु, जिस मुकदमे में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, जब बेल होने लगी तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा हम गिरफ्तार कर लेते हैं। जब एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी ने गिरफ्तारी करी तो हमने सोचा कोई नया सवाल पूछना होगा। सीबीआई ने जितने सवाल पूछे, अब ईडी कोई नए सवाल पूछेगी। आपको जानकर अचंभा होगा कि आज तक एक नया सवाल मनीष सिसोदिया जी से नहीं पूछा गया। जो सवाल बेतुके सवाल सीबीआई ने पूछे, वही बेतुके सवाल ईडी पूछ रही है। जैसा सवाल वैसा जवाब, तो गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? एक एजेंसी गिरफ्तार करती है, फिर दूसरी कर लेती है, तीसरी को ये लोग तैयार कर देते हैं, नए केस डाल देते हैं। मकसद एक है कि मनीष सिसोदिया बाहर ना निकल पाए। फर्जी केस डालते रहो, जांच के नाम पर उनकी रिमांड, उन्हें हिरासत में लेते रहो। सबूत इकट्ठा करना, गवाह ढूंढने, ये सब तो जरूरत ही नहीं है। सिर्फ मनगढ़ंत आरोप लगाओ और एजेंसियों का दुरुपयोग कर कर नेताओं को जेल में रखो। जिन 3 लोगों से मनीष सिसोदिया जी का आमना सामने कराया 7 दिन लगाकर, आज फिर कोर्ट में ईडी के वकील कहते हैं कि जिन लोगों से हमने इनका आमना सामना कराया, इनसे फिर से आमना सामना कराना है, उन्हीं लोगों से फिर आमना सामना कराएंगे। तो हमें 7 दिन और दे दो। मजाक चल रहा है। ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के हालात हैं हमारे देश में। मैं इसी के साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में बैठी मोदी सरकार आज एक मानसिक परेशानी से शायद गुजर रही है, जिसके चलते फर्जी केसेस डालकर बदले की भावना से, राजनीतिक बदला लेने के लिए आज नेताओं को पकड़ पकड़ के, आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है। ना इनके केस हैं, ना इनके पास कोई आरोप है, ना सबूत है, सिर्फ मनोहर कहानियां हैं। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की क्या हालत है बीजेपी सरकार के अंदर, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। 2014 से लेकर 2022 तक, 23 तो शुरू ही हुआ है अभी, 2014 से लेकर 2022 तक 8 वर्षों में बीजेपी की केंद्र में बैठी मोदी सरकार के 8 सालों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3,555 नए केस दर्ज करे। 3,555, 3,555 new cases were registered by the Enforcement Directorate in the last 8 years from 2014 to 2022 of the BJP government. इन्हीं 8 सालों में कितने लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई इन मुकदमों में? सबूतों के आधार पे, गवाहों के आधार पे, केस कितना मजबूत है इसके आधार पे। कुल मिलाकर पिछले 8 सालों में 2014 से लेकर 2022 तक कोर्ट ने मात्र 23 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। 3,555 नए मुकदमे। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को आप सुन रहे थे। लगातार आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि किसी ना किसी जरिए जो केंद्र की जांच एजेंसी है वो मनीष सिसोदिया को जेल में रखना चाहती है। जी न्यूज़।